केवल एक विश्वास, केवल एक भरोसा ही शिव को अपना बना सकता। बाकी का भगवान शंकर को अपना बनाने के लिए तुम्हें बहुत सारे दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। केवल एक भरोसा शिव को तुम्हारे करीब में लेकर। सती माता दक्ष प्रजापति के घर में जो जन्म ली, पिता ने तो सोच लिया था कि इनका विवाह मैं शिव के साथ नहीं करूंगा। और सती जी का विवाह करना भी शिव से नहीं चाहते थे दक्ष प्रजापति। सती माता का विवाह दक्ष प्रजापति शिव जी से नहीं करना चाहते। फिर भी उन्होंने जब स्वयंवर रचा सती माता का, उस स्वयंवर में सबको बुलाया, पर शिव जी की एक मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी, जिससे आने वाले देवताओं को ये लगे कि शंकर भगवान को दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर। तो भी शिव करुणा करते हैं। जैसे आपको कथा में कहा था, अपने घर के दरवाजे पर जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर चिपका देते हैं, अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देते हैं, लगा देते हैं, चिपका देते हैं, गाड़ी पर लिख देते हैं, ऑटो पर लिख देते हैं, तो वो तुम्हारा घर नहीं रहता, वो शिव का धाम हो जाता। और तुम्हारे जीवन की उस घर में रहने वाले की जितने भी दुख हैं, जितनी तकलीफें हैं, जितने कष्ट हैं, जितनी परेशानियां हैं, जिसके भी घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, उसके जीवन के जितने दुख हैं वो उसके नहीं होंगे, वो देवाधिदेव महादेव के होंगे। और महादेव ही उसको हल करें, महादेव ही उसको हल करें। दो बार पहले कैंसर हो गया, तीसरी बार का कैंसर हुआ, डॉक्टर ने कह दिया गठान बड़ी है, ऑपरेशन के लिए लेकर गए। इस बहन का विश्वास इतना प्रबल था, सीहोर से लाई हुई रुद्राक्ष का जल पीना चालू करा, शिव जी को जल चढ़ाकर आचमन करना प्रारंभ करा। जब ऑपरेशन कक्ष में लेकर गए और जांच चालू हुई, तो जो गठान थी ऑपरेशन के लिए कैंसर की, वो गठान गल चुकी थी। और बहन बाबा को यहाँ नमन करने के लिए एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जो जीवन की है वो सुख प्रदान करती है। महाराज, शिव जी को बाहर खड़ा कर दिया दक्ष प्रजापति ने। बड़े बड़े देवता सारे बैठे हुए थे। माता सती जयमाला लेकर आई है, और सती माता जब जयमाला लेकर आई,
नहीं आ रही क्या? देखिए आवाज नहीं जा रही है। सती माता जब जयमाला लेकर आई, सारे देवताओं को देखा, उसमें शिव नहीं थे। कितना सुंदर कहा है। तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल विराजमान है, प्रणाम है। तुम्हारे घर में सीता राम जी विराजमान है, प्रणाम है। तुम्हारे घर में कृष्ण राधा विराजमान है, प्रणाम है। तुम्हारे घर में कुल देवी देवता विराजमान है, प्रणाम है। पर अपने घर में भले सारे देवता हैं, पर अपने घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं है तो कोई भी देवता तुम्हारी पूजन को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तुम्हारे घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं है तो तुम्हारे घर की पूजन को शिव के बिना देवता स्वीकार नहीं करते। यहां तक वर्णन है, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा था, उस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया था, तो ना ब्रह्मा गए, ना विष्णु गए, ना कोई बड़े देवता गए, कोई आते ही नहीं। राम जी मेरे शिव के बिना नहीं रहते, शिव जी राम जी के बिना नहीं रहते। भगवान शिव के बिना नहीं रहते, शिव नारायण के बिना नहीं रहते, ब्रह्मा शिव के बिना नहीं रहते, शिव ब्रह्मा के बिना नहीं रहते। अगर तुम्हारे घर में सब देवता हैं, लड्डू गोपाल भी हैं, कृष्ण राधा भी हैं, सब हैं, और अगर तुम्हारे घर में शंकर का छोटा सा शिवलिंग नहीं है तो समझ लेना कि वो देवता तुम्हारी पूजन को स्वीकार नहीं कर रहे। शिव के बिना तुम्हारी पूजन अधूरी है। गिरिराज बाबा की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करते हैं तो बीच में चकलेश्वर पड़ता है। ब्रज की परिक्रमा करते हैं तो गोपेश्वर, भूतेश्वर, ये सब पड़ता है। बिना शिव के, बिना शंकर के सारी पूजन, सारे देवताओं की आराधना, साधना शून्य। बिना शिव, शिव के बिना सब